रण आप देख रहे हैं, हालांकि स्थितियां लगभग साफ हैं, फिर भी आपको यह देखना क्यों जरूरी है? ये इसलिए देखना जरूरी है कि आज के जो ये सियासी नापतौल रहने वाले हैं, ये कल की सियासत को तय करेंगे और कल की सियासत आपके भविष्य को तय करेगी। लिहाजा राज्यसभा चुनाव के रण पर लगातार हम आपके लिए निगाहें बनाए हुए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है, शाम 5 बजे से काउंटिंग होगी। विधानसभा भवन में वोटिंग जारी है। 3 सीटें हैं, 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, फूल सिंह बरैया। सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी तैनात हैं अलग अलग जगहों पर, हर जगह का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मनोज के पास हम चल रहे हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त तक का आपके पास? ललित, बिल्कुल तमाम जो विधायक है, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, सपा के हों या निर्दलीय, तमाम विधायक जो है इस समय जो वोटिंग है वो करने के बाद रवाना हो रहे हैं। और शैलेंद्र जैन जो बीजेपी विधायक है वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपने वोट डाला है, क्या लग रहा है? क्योंकि अभी तक जो समीकरण साफ हो पाया है उसमें 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस, क्रॉस वोटिंग की भी संभावना है क्या? मुझे इसकी संभावनाएं कम दिखती हैं, सिवाय इसके कि जैसे कि 22 लोग कांग्रेस के अंतरात्मा की आवाज़ पे कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे कोई व्यक्ति कोई अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट करना चाहे तो उसका स्वागत है। बाकी भारतीय अंतरात्मा की आवाज़ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि दिग्विजय सिंह भी राज्यसभा ना जा पाए? कमलनाथ जो हैं वो बस में बैठकर आए थे। नहीं, वो काहे से बैठ के आए वो विषय नहीं है, लेकिन उन्हें हालांकि सभी तरह का अभ्यास होना चाहिए। हवाई जहाज़ में चलने का उन्हें अभ्यास है ही है, बसों में बैठने का भी अभ्यास हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कम से कम ज़मीनी सच्चाई जानने का उन्हें भी अवसर मिलेगा। बीजेपी ने जिस तरीके से सत्ता हासिल की और जो समीकरण, जो सियासत देखी गई थी, तो इसमें कहीं वो सियासत तो नज़र नहीं आएगी? नहीं, सारा मामला बहुत क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 2 सीटें जीतने की, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट जीतेगी। तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं। इस समय जो विधायक है उनके आने का सिलसिला यहाँ पे जारी है और यहाँ पर जो है वो तमाम नेता है वो आने। किसके लिए वोट किया आपने? हमने सुमेर सिंह जी सोलंकी साथी हैं, जारी है तो हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है? हाँ, नॉर्मल। और कुछ और भी जो अन्य विधायक हैं वो बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं क्या अंदर? अब जी तो वही विधायक बता पाएंगे, बाकी हम अपना वोट सुमेर सिंह जी को देंगे। ठीक। की वोटिंग के दौरान व्यवस्था है? नहीं, बढ़िया शानदार चाक चौबंद व्यवस्था है सभी प्रकार की। सोशल डिस्टेंस का भी पूरा पालन किया जा रहा है। चुनाव पे क्या इस वोटिंग का कुछ असर देखने को मिलेगा? मैं तो भैया पहली बार का विधायक हूँ, पहली बार राज्यसभा में वोट करने का अनुभव मिला। अब ये तो बड़ी बड़ी पार्टी ये लोग जाने, हम तो अकेले आदमी हैं समाजवादी पार्टी से। हाँ। तो समाजवादी पार्टी तो सपोर्ट किया है बीजेपी का? निश्चित, क्योंकि क्षेत्र के विकास के हित में जनता पार्टी ने किया है, आपने व्यक्तिगत किया है? हित में सरकार। सपा प्रमुख से कोई बात हुई आपकी? पार्टी की तरफ से आप गए हैं बीजेपी में, या फिर जो सपा प्रमुख है उन्होंने आपसे बोला, या फिर आप व्यक्तिगत तौर पे चले गए? नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर पे गया हूँ। इलाके के इस बारे में नहीं, इलाके के विकास का आश्वासन मिला है? किसी से हमारा संपर्क नहीं हुआ इस बीच में। क्या इलाके के विकास का आश्वासन मिला है क्या आपको वहाँ से सरकार की तरफ से? निश्चित तौर पर सरकार के साथ रहेंगे तो विकास होगा। विकास का उपचुनाव को लेकर कुछ आपका रवैया? विकास की बातें की जा रही हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि ललित सब विकास की बात कर रहे हैं। जब पहले भी जब सपा हो या बसपा के विधायक हैं उनसे जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने यही कहा था कि वो विकास के लिए जा रहे हैं और जो काम कमलनाथ सरकार के दौरान नहीं हुए थे वो काम अब बीजेपी की सरकार आई है, शिवराज मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल के दौरान हो जाएंगे। ये बातचीत उन्होंने सरकार लेवल पे की भी थी, लेकिन ये बड़ी बात है कि पार्टी की तरफ से उनसे नहीं कहा गया कि आप बीजेपी में जाइए। इनका व्यक्तिगत निर्णय है। पार्टी स्तर के सपा प्रमुख जो है उन्होंने किसी तरीके के इनको फैसला नहीं दिया कि आप जो है पार्टी की तरफ से बीजेपी में जा सकते हैं। जी जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। रंजना भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, क्या कुछ अपडेट आपके पास? फिर मैं सवाल करूंगा।
संकट अंदर आया, किस तरीके से वोटिंग करवाई जाती है? कोविड को देखते हुए क्योंकि बहुत कोरोना महामारी। जी ललित, बिल्कुल जो बसपा विधायक है संजीव कुशवाहा मतदान करके विधानसभा से वापस लौटे हैं और उन्हीं से चर्चा करते हैं कि आखिर जो रणनीति उनकी थी उसी रणनीति के तहत उन्होंने विधानसभा में मतदान किया है या फिर जो खुद स्वतंत्रता से उन्होंने निर्णय लिया है कि भाजपा सरकार के साथ उनको जाना है। और लगातार उनकी जो चर्चा जारी है, फिर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस बार मतदान हुआ है तो किस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी थी। और अब उपचुनाव, संजीव जी मतदान आपने कर दिया है तो जो स्ट्रैटेजी थी उसी स्ट्रैटेजी के तहत आपने मतदान किया? हाँ बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह चुका था कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कैंडिडेट हमको उन्होंने दिया उनके पक्ष में हमने मतदान किया है। लेकिन सर आज जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उन्होंने भी कहा कि राज्यसभा की सिर्फ एक सीट है जो भाजपा को जीतनी थी, लेकिन इसके लिए ही इतना सब कुछ उलटफेर किया गया। अब वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें जीतेंगी और ये कंफर्म हो चुका है, पहले से नंबर से कंफर्म हो चुका है। तो सर आप भाजपा के साथ जाना क्यों आपने तय किया, कांग्रेस के साथ क्यों नहीं गए? क्योंकि इससे पहले जब उनकी सरकार थी तब आप लोग उन्हीं के साथ थे। नहीं तो हम कांग्रेस के साथ भी थे, अब वो अपनी सरकार बचा ही नहीं पाए तो हमको अपने क्षेत्र के विकास, देख लिया मैंने पहले ही कहा वो बचा नहीं पाए या बीजेपी ने गिरा दी सरकार? इसका मतलब क्षेत्र के लोगों ने पार्टी और व्यक्ति से ऊपर उठ के मुझे वोट किया है, तो मेरी जो प्राथमिकता है वो क्षेत्र का विकास है। अगर क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी सरकार का समर्थन करना पड़े तो उसके लिए तैयार है। अपनी सरकार बचा नहीं पाई या फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत या जो पहले से उनकी रणनीति तय थी उसके तहत ये गिराई गई है सरकार? नहीं, वो अपनी सरकार बचा। क्या क्या आपके इलाके की प्राथमिकताएं हैं? किसी तरह का आश्वासन भाजपा की तरफ से? कोई रणनीति नहीं, लेकिन वो अपनी सरकार बचा नहीं पाए। जी, उपचुनाव विकास को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? अब आपके क्षेत्र को लेकर भाजपा सरकार से जो आपने जिस तरह से राज्यसभा में उनका साथ दिया और आगे भी साथ रहेंगे, तो क्षेत्र को लेकर, विकास को लेकर क्या आश्वासन मिला? देखिए, पहले दिन से, जिस दिन से मैं जीतकर भोपाल आया हूं, क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर भोपाल भेजा है, उसी दिन से सिर्फ और सिर्फ मन में क्षेत्र का विकास है। ज्यादा से ज्यादा विकास हमारे क्षेत्र में हो सके। हमारे यहाँ रोड्स का बहुत काम है, हमारे यहाँ कुछ पुलों का भी बहुत काम है, नगर पालिका भिंड है उसमें भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार काम हो नहीं पाए, मानसिकता काम करने की नहीं थी, लेकिन अब बहुत सारे काम हैं। कि अब वो सारे काम होंगे ही और अगर नहीं हो पाए तो निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। और डिनर में कोई खास बात की गई आप लोगों से? उपचुनाव को लेकर क्या किस तरह से आप साथ देंगे भाजपा का? अब ये तो देखिए, मैंने क्या कहा था कि पार्टी की तरफ से अभी कोई निर्देश नहीं है ना, और जब पार्टी का निर्देश नहीं आया तो फिर हम लोगों ने अपना स्वयं विवेक से निर्णय लिया है। डिनर में सिर्फ राज्यसभा चुनाव पर ही चर्चा हुई या फिर उपचुनाव को लेकर भी कुछ स्ट्रेटेजी पर आप लोगों से? नहीं, सिर्फ राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा। और कोई बात। बिल्कुल, ये आप संजीव कुशवाहा थे, बसपा विधायक, जिन्होंने मतदान किया है। इनको पहले से निर्देश दिए गए थे कि इस प्रत्याशी को आपको मतदान करना है और उसी रणनीति के तहत उन्होंने, भाजपा ने जो निर्देश दिए थे उसी हिसाब से इन्होंने उस प्रत्याशी को वोट दिया। और ये भी कहा है कि वो कांग्रेस सरकार के साथ पहले थे, लेकिन जब कांग्रेस अपनी सरकार ही नहीं बचा पाई तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र का विकास करना है, क्योंकि उनके क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा काम है जो अटका पड़ा है। और आश्वासन मिला है कि आने वाले जो 3-3.5 साल हैं उसमें उनके क्षेत्र का विकास किया जाएगा। और उपचुनाव को लेकर भी जो रणनीति, उसके साथ भी वो भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार के साथ ही रहने वाले हैं। जी ललित जी, इन सब के बीच रंजना, आपकी अगर और भी कुछ विधायकों से बात हुई हो, उन्होंने कुछ कहा हो, तो क्या नजर आ रहा है? शब्दों का ही फेर होता है। अब अचानक से, जैसे संजीव कुशवाहा जी को अचानक एहसास हुआ कि नहीं, उनकी मानसिकता नहीं थी कांग्रेस की, हो सकता है कि भाई कल को पता चले कि बीजेपी की भी मानसिकता नहीं है। ये सवाल भी आपने पूछा, तो ऐसे और कोई दिलचस्प जवाब जो सीधे अंतरात्मा से निकलकर उबल पड़ते हों, आपको मिले हो, तो वो भी बताएं जरा दर्शकों को। जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि राजनीति वही अब अक्सर मध्य प्रदेश में अब तक ऐसा नहीं देखा था, लेकिन अब वो बदलाव देखने को मिले हैं, जहां पर मौका देखकर लोग अब पाला बदलने लगे हैं। और इस बार ये जरूर देखने को मिला, और ऐसा ही कुछ जो बसपा विधायक संजीव कुशवाहा हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं प्रदीप जायसवाल हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ हैं और उन्हीं के पक्ष में मतदान भी करें। सुरेंद्र सिंह शेरा, जो कि हमेशा कमलनाथ के साथ रहे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके जायसवाल का आपने जिक्र किया रंजना, जायसवाल साहब का आपने जिक्र किया, तो उन्होंने तो शुरुआत से ही बता दिया था कि उनका घोषित सिद्धांत है, जहां दम वहां हम।
जी बिल्कुल ललित, सही कहा आपने, क्योंकि उनका बयान, उनका वीडियो सबके सामने था और उन्होंने यही कहा था कि जिसकी सरकार होगी वो उसी के साथ चले जाएंगे, और वो भी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए। और उनके पल पल बदलते जो बयान है वो भी हमने अपने सारे दर्शकों को सुनाए थे, हम सबके सामने भी थे कि किस तरह से मौका परस्त वो विधायक है, निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल। अब जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में उन्होंने भी पाला बदला है और सरकार के साथ ही वो है और उनके साथ ही वो मतदान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से सपा बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी है, उन्होंने एकदम से अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव किया है, और जिस तरह से कांग्रेस सरकार गिरी उसके बाद ही वो लगातार भाजपा सरकार के साथ ही है। और ये अब उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा, यानी उपचुनाव में अगर सरकार को अपने क्षेत्र में मजबूत 16 सीटों, ग्वालियर चंबल अंचल के 16 सीटों के साथ ही जो 24 सीटों पर जहां उपचुनाव होना है, वहां पर उपचुनाव में भी ये जो सपा बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देंगे। और ये राज्यसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी से ही तय हो गया, क्योंकि जिस तरह से भाजपा दफ्तर ये सारे विधायक पहुंचे थे और वहां पर उनके डिनर में शामिल हुए थे, डिनर के साथ ही साथ जो आगे की रणनीति तय हुई है उसमें भी इनकी भागीदारी रही थी। यानी कुल मिलाकर अब ये जो सारे विधायक हैं, ये जो दल बदल की रणनीति है यहाँ पर जरूर देखने को मिली है ललित जी। और किस तरीके का घटनाक्रम, क्या ज्यादातर जो निर्दलीय विधायक हैं वो वोट करके जा चुके हैं? एक दिलचस्प नाम इनमें से ये है रामबाई का है। उस दिन आपने रामबाई से सवाल भी किया और पार्टी सुप्रीमो को लेकर, बसपा सुप्रीमो को लेकर भी सवाल किया, और निलंबन के तथ्य को नकारते हुए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बहन जी ने तो कोई बात बताई नहीं है। यह भी बड़े अचरज की बात है कि बहन जी इस बार बता क्यों नहीं रही हैं अपने विधायकों को कुछ। रंजना जी ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस बार जो सपा बसपा और निर्दलीय प्रत्याशियों ने सरकार को, भाजपा सरकार के साथ जाना चुना। निर्दलीय तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन सपा और बसपा प्रत्याशियों का ये जो विधायक है, माफ कीजिएगा विधायक है, उनका यही कहना है कि उनको बसपा सुप्रीमो और पार्टी आलाकमान की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं मिली है, वो स्वतंत्र है, इसीलिए उन्होंने स्वतंत्र होकर यह निर्णय लिया है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए, यानी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए वो सरकार के साथ जा रहे हैं। हालांकि अब जब सबको पता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में वो सरकार के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ये स्वतंत्र निर्दलीय प्रत्याशी स्वतंत्र हैं और वो स्वतंत्र रूप से अपने जो जिसकी भी सरकार हो उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन जो सपा और बसपा है उनको अपने सुप्रीमो की तरफ से, यानी पार्टी आलाकमान की तरफ से निर्देश मिलता है। लेकिन इस बार इन सपा और बसपा के जो विधायक है उनका यही कहना है कि उनको पार्टी आलाकमान की तरफ से किसी भी तरह का कोई निर्देश नहीं मिला है, इसीलिए वो सरकार के साथ जा रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में अब भाजपा की सरकार है और कांग्रेस खुद अपनी सरकार बचाने में कामयाब नहीं रही है, इसीलिए उन्होंने अपने मन से ही यह निर्णय लिया है, क्योंकि उनके लिए उनको चुना है क्षेत्र की जनता ने और क्षेत्र की जनता के विकास के लिए वो सरकार के साथ रहेंगे, क्योंकि 3.5 साल का लंबा वक्त है। और ऐसे में अब वो ये कह रही है कि क्षेत्र की जनता ने ही उनसे कहा है कि उनके क्षेत्र का विकास उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब उपचुनाव होगा तो ये जो किस तरह से क्या वाकई जनता भारतीय जनता पार्टी की उन जो प्रत्याशी उनको स्वीकार करेगी, या फिर जो जिस तरह की इस बार जो सरकार गिरी और ये सारा सियासी खेल यहाँ पर देखने को मिला, तो उसके तहत उपचुनाव में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, या लोगों की जो बदली हुई मानसिकता है, या जो उनका भी एक जो उनकी अगर कहें तो किस तरह से वो इस पूरे मामले को लेती है, ये भी उपचुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। जी जी रंजना, आप बने रहिएगा। मैं जरा दर्शकों को एक अहम बात और बता दूं कि रंजना ने जिस तरीके से बात की, या हमारे सहयोगी जब निर्दलियों से बात करते हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं कि इलाके की जनता चाहती है, मतलब आप समझ रहे हैं, बातचीत सारी ये कर रहे हैं, फैसले सारे ये ले रहे हैं, पर याद रखिए कि ठीकरा ये आपके नाम पर ही फोड़ रहे हैं। जो भी जिस इलाके से भी आता है उनका कहना यही कि साहब इलाके की जनता ने हमसे ये कहा है। और इसमें एक्सपर्ट हैं सुरेंद्र सिंह शेरा, और जैसे कि शुरुआत में ही जब सरकार बनने का जिक्र चल रहा था, सुरेंद्र सिंह शेरा तब से बड़े उम्मीद में थे और उनसे पूछा गया, न्यूज़ 18 ने पूछा कि क्या मंत्री बनने का ऑफर मिला है, कहा कि इलाके की जनता से बात करके बताऊंगा। अगले दिन ही अपना फैसला बता दिया, ना इलाके में गए ना जनता से बात की। लेकिन होता होगा कोई संवाद, कोई टेलीपैथिक संवाद होता होगा। एक बार नेता बन जाने के बाद लगभग भगवान की उपाधि हमारे नेता पा लेते हैं। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। रंजना, ये सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं और आगे जो नेता हैं आप उनसे जरूर पूछेगा कि जब आपको ये कहा गया कि किसको वोट करना है तो कौन उनका फेवरेट रहा, सोलंकी साहब रहे या सिंधिया साहब रहे। अब चूंकि वो अंतरात्मा की आवाज सुनकर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, पर वोट वो बीजेपी के कहने पर कर रहे हैं कि हां बटन सपोर्ट सुमेर सिंह को करना है या ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना है। कितना बड़ा फेर है ये। हम उच्च सदन के लिए, इस गौरवशाली लोकतंत्र के उच्च सदन के लिए ऐसे नेता वोट कर रहे हैं, ये पब्लिक भी जानती रहे। रंजना,
जी ललित, बिल्कुल जो सपा और बसपा विधायकों से हमने बात की थी तो उनको जो भाजपा है उन्होंने सुमेर सिंह सोलंकी को मतदान करने के लिए निर्देश दिए थे। उसी निर्देश के तहत इन्होंने जो दूसरे प्रत्याशी हैं राज्यसभा के सुमेर सिंह सोलंकी, सपा और बसपा के तीनों ही विधायकों ने मतदान किया है। यानी पहले से तय कर दिया गया था कि जो भाजपा के जो विधायक हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आधे करेंगे और जो आधे जो विधायक हैं वो सुमेर सिंह सोलंकी को करेंगे। वहीं सपा बसपा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको निर्दलीय जो विधायक हैं उनको ये जो सुमेर सिंह सोलंकी के पक्ष में मतदान करेंगे। तो पहले से रणनीति जो तय थी उसी रणनीति के तहत सपा बसपा और निर्दलीय विधायकों ने सुमेर सिंह सोलंकी के पक्ष में मतदान किया है। जी, ये भी जमहूरियत का तमाशा हमारे दर्शक देखें। बहन जी कहती हैं कि साहब दलितों को सबसे ज्यादा नुकसान तो किसी ने अगर पहुंचाया है तो वो संघ की सोच ने है। ये जो डॉक्टर सोलंकी आते हैं ये संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। अंतरात्मा की आवाज और इलाके की जनता की आवाज, इसे मिक्सअप करके देखा जाए तो उन्हीं बहन जी की पार्टी के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी उनके हिसाब से उच्च सदन में जा रहे हैं। इन सबको देखते रहिए, इन सबको रिकॉर्ड करिए। उपचुनाव में जब आप वोटिंग करने निकलेंगे तो ये मेरी और जो रंजना हमारी जानकारी दे रही हैं, न्यूज़ 18 जो आपको जानकारी दे रहा है, ये ऐसी उथल पुथल आपके दिमाग में मचाएगा। उससे ही आपको एक कैलकुलेटिव एनालिसिस करते चलना है। रंजना, और कौन से बड़े चेहरे बचे हैं जिनका इंतजार, कोई अपडेट रामबाई को लेकर है? पथरिया की जो विधायक हैं, जी ललित, बिल्कुल। अब जो बसपा विधायक हैं संजीव कुशवाहा वो तो मतदान कर चुके हैं। सपा जो विधायक हैं राजेश शुक्ला विजावर से वो भी मतदान कर चुके हैं। और अब रामबाई पहुंची है नहीं, अभी ये फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर से अपडेट करके आपको जानकारी दूंगी कि वहां पर पहुंचे। लेकिन जिस तरह से उनका मत था वो उन्होंने कल स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे जो मत है या हमारे मतदान की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो अपने बहुमत में है। यानी दोनों जो प्रत्याशी उनको जिताने की संख्या बल उनके पास है, लेकिन फिर भी वो सरकार में है, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। और पार्टी की तरफ से, बसपा सुप्रीमो की तरफ से उनको कोई गाइडलाइन नहीं मिली, ऐसे में स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने कल एक और ये बात कही थी कि भले ही वो कांग्रेस पार्टी के साथ कभी ना रहे, लेकिन कमलनाथ के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का वो हमेशा साथ देंगे और जब भी उनको जरूरत पड़ेगी उनके साथ वो हमेशा रहेंगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यही खड़ा होता है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जब सरकार पर संकट था तब रामबाई उनके साथ क्यों नहीं खड़ी थी और क्यों आगे तक उन्हीं के साथ वो आगे नहीं बढ़ी है? ललित जी, आपकी पुरानी चर्चा को लेकर भी एक दो सवाल रहेंगे, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर भी चर्चा हम करेंगे। कितनी दिलचस्प ये जानकारी रंजना हमें लगातार दे रही हैं। पार्टी के साथ उन्होंने कहा था, वो पार्टी के साथ नहीं है, वो कमलनाथ के साथ हैं। यानी कांग्रेस का जिक्र कर रही है, वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रही है, वो कमलनाथ को जिक्र कर रही है। अगर कोई कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का सवाल उठा देता है तो उसकी जिंदगी संजय झा हो जाती है। आप रंजना लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, और भी अपडेट्स हम देंगे। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो भी अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। अंदर की तस्वीरें आ ही रही हैं बहुत दिलचस्प। नेताओं को ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते देखना, यह भी इस दौर में बहुत अद्भुत हो चला है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।